बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, और नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। लॉजिकल, इसके अलावा मज़ीद और भी बहुत से ऑपरेटर्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो 5 मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मोस्टली ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, या इसका आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बार बार ये इस्तेमाल में आते रहेंगे। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स हैं, आप सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट को तो आपको मज़ीद इसके बहुत से और ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। बहरहाल, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो आप में से जिन्होंने फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा उनको, या साइंस में भी ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, लॉजिकल गेट्स आपने पढ़े होंगे। जैसे एंड गेट आपने पढ़ा, और गेट पढ़ा, नॉट गेट पढ़ा। तो बेसिकली ये वही ऑपरेटर्स हैं, उसी तरीके पे या उसी लिहाज से ये बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड गेट में या एंड ऑपरेटर में वहाँ पे क्या होता था कि अगर दोनों इनपुट ट्रू होती थी तो आंसर ट्रू आता था। अगर एक भी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती थी तो आंसर क्या आ जाता था, फॉल्स आ जाता था। और जबकि और ऑपरेटर में क्या होता था, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती थी, अगर 2 या 4 या 5 इनपुट्स हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, एक भी अगर इनपुट ट्रू हो जाती थी, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो आंसर क्या, ट्रू हो जाता था। तो बेसिकली वो आपने और गेट पढ़ा था। इसी तरीके से नॉट गेट आपने पढ़ा होगा, या नॉट ऑपरेटर आपने देखा होगा। नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि आपका जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, उलट कर देता है। यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, यानी कि 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टाइटल लॉजिकल ऑपरेटर्स, हेडिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये वही प्रोग्राम है जो कि लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे ये फर्स्ट पोर्शन में रहने देता हूँ, बाकी सारा जो स्क्रिप्ट है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको सेव करें और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, और दूसरे की वैल्यूज़ लिखते हैं फॉल्स। या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करेगा, लॉजिक बेसिकली चेक की जाती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ किस तरीके से करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड सेम उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप जो भी स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे राइट कर दें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड कर दिया है, यानी कि x एंड y का जो आंसर आए वो आंसर क्या आएगा, वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे मैं एंड का ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ये इसको इस तरीके से 2 टाइम आप राइट करेंगे। बाकी नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में यहाँ पे z लिखा है, यानी कि जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। और ये जो BR का टैग है, ये बेसिकली ये है कि अगर नेक्स्ट हमने मज़ीद स्क्रिप्ट को राइट करना है तो उसको वो लाइन ब्रेक कर देगा। तो ये 4 लाइंस हैं जो कि हमने पहले भी यूज़ की हैं और यहाँ पे भी इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है। अगर ऊपर यहाँ पे ये वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये बेसिकली क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर तो x और y दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ हर सूरत में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब क्या है कि जितनी भी इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक बल्ब ऑन करने के लिए फ़र्ज़ करें दो इनपुट्स आ रही हैं,
दो स्विच हैं, आप इस तरीके से कह लें। फिज़िक्स में आपने ये स्विच का सर्किट छोटा सा देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो इस तरीके से समझ लें। फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, एक बल्ब है और दो स्विच हैं जहाँ से करंट आ रहा है। अब वहाँ से करंट का फ़्लो इस तरीके से है कि अगर दोनों जो स्विच हैं बेसिकली वो एक ही लाइन में पैरेलल नहीं है, ठीक है, एक ही लाइन में एक दूसरे के पैरेलल, वो पैरेलल हैं, सीरीज़ में नहीं है। अब ये में भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फिज़िक्स ना पढ़ी हो उनको ये भी चीज़ समझ में ना आए कि ये पैरेलल और सीरीज़ से क्या मुराद है। तो आप सिंपल ये जहन में रख लें कि फ़र्ज़ करें एक बल्ब है, दो मुख्तलिफ़ रास्तों से करंट उस तक पहुंच रहा है। अगर एक भी रास्ते से स्विच ऑफ होगा तो वो बल्ब रोशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर भी यही है कि अगर दो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, दोनों रास्तों से अगर इनपुट आ रही है यानी कि करंट आ रहा है, तो बल्ब आउटपुट उस वक़्त ही आएगी जब दोनों स्विच क्या होंगे, ट्रू होंगे, यानी कि दोनों स्विच ऑन होंगे। तो ये बेसिकली लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो बहरहाल मज़ीद आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल ये जहन में रख लें कि एंड ऑपरेटर में आंसर उस वक़्त ट्रू आएगा जब सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो ट्रू होंगी। ज़रूरी नहीं दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें x की वैल्यू क्या है, ट्रू है, y की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर फॉल्स आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x एंड y इतना हिस्सा तो वही है जो कि मैंने कोमास के अंदर लिखा था, और z का आंसर जो यहाँ पे आया, यहाँ पे जो z का आंसर यहाँ पे आया है वो आंसर वहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। मैं ये वाली कंडीशन भी ट्रू कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, दोनों इनपुट्स मैंने ट्रू कर दी। अब क्या होना चाहिए, अब आंसर ट्रू आना चाहिए। पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं अब आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये चेक करता है। हम जब कंडीशंस वगैरह आगे मज़ीद इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ये चेक करता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, चलें आपको मैं मज़ीद समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। अब हम इसको यूज़ बेसिकली कहाँ पे करेंगे, हम आगे कंडीशंस यूज़ करेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हम बच्चों का एडमिशन्स कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के एडमिशन कर रहे हैं। हमने दो कंडीशंस रख दी हैं कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स अबव 80% है और स्टूडेंट की एज 15 ईयर्स है तो हम स्टूडेंट को एडमिशन दे देंगे। दो कंडीशंस हैं, एक तो उसके मार्क्स 80% से ज़्यादा होने चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, उसकी एज 15 ईयर्स होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम एडमिशन देंगे, अदरवाइज़ हम उसको एडमिशन नहीं देंगे। तो बेसिकली वहाँ पे ये एंड ऑपरेटर ही यूज़ किया जाएगा जो कि दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि क्या उसकी एज 15 ईयर्स है, दूसरी कंडीशन चेक करेगा क्या उसके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो उसको एडमिशन दे दिया जाए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं और ऑपरेटर की तरफ जाऊं, इसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने एग्जांपल दी है अब आपको इसकी समझ आ गई होगी सबको। यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ। इसी कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एक स्पेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और ऑपरेटर की। अब और ऑपरेटर आपके कीबोर्ड पे मोस्टली स्टूडेंट को शायद ढूंढने में थोड़ा सा मसला होगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे और मेरे लैपटॉप पे तो ये बैक स्पेस के नीचे एक बटन है, इस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो आपने इस तरीके से दो ये लाइन ड्रा कर देनी है, यहाँ पे भी ये आ जाएंगी, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे और गेट क्या करता है, बेसिकली और गेट ये देखता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो, यानी कि अब हमने कंडीशन रख दी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं, एज हमने 15 ईयर्स नहीं, हमने कहा एज 15 जो है ये कंपलसरी नहीं है। अगर 14 ईयर का स्टूडेंट है लेकिन उसके मार्क्स 80% से ज़्यादा है तो एडमिशन दे दो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रिलैक्सेशन इस तरीके से दी। अब चेक किया जाएगा कि
अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो, अगर x ट्रू है तो फिर भी आंसर ट्रू आ जाएगा, y ट्रू है फिर भी आंसर ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली और ऑपरेटर ये करता है कि अगर उसको एक भी कंडीशन ट्रू मिले तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंड वाले में फॉल्स आएगा क्योंकि y की वैल्यू फॉल्स थी, और यहाँ पे ट्रू इसलिए आया क्योंकि एक भी वैल्यू अगर ट्रू आ जाती है, x की वैल्यू ट्रू थी, इस वजह से आंसर ट्रू आ गया है। ठीक है, और में फॉल्स उस टाइम आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे। दोबारा सुन लें कि और ऑपरेटर में फॉल्स, दोबारा मैं एंड से रिपीट करता हूँ, एंड ऑपरेटर में ट्रू सिर्फ उस टाइम आएगा जब सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होंगी। अदरवाइज़ एक भी कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं बात करूं और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर में अगर 4 इनपुट्स हैं या 4 कंडीशंस हमने रखी हैं, 4 में से एक भी ट्रू हो जाती है तो आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। फॉल्स और में उस टाइम आता है जब सारी की सारी फॉल्स हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोनों को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को फॉल्स की है। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं जो और है वो भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो और सिर्फ उस टाइम फॉल्स होगा जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी, अदरवाइज़ ये ट्रू ही रहेगा। और हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। नॉट ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, फ़िलहाल इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं। नॉट मैंने आपको बताया है कि बेसिकली जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर है एंड, ठीक है, एंड के साथ आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए एंड के साथ हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, थर्ड लाइन में देखें फॉल्स आया। ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर जो आउटपुट आती है उसको रिवर्स कर देता है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करें तो ये आपके सामने जो फैक्टोरियल का साइन है, मैथ में जिसको फैक्टोरियल कहा जाता है, वो यहाँ पे नोट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि इंडिकेट हो जाए ये कंप्लीट एक सिंगल चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको इसी फॉर्म, यहाँ पे आप जो मर्ज़ी लिख दें, इसमें कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो लास्ट पे ये फॉल्स आया था, ये नोट उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, ट्रू आ चुका है। तो बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको जब हम कंडीशंस यूज़ करेंगे वहाँ पे इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस देन आंसर इज़ इक्वल टू दिस, इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस आंसर इज़ इक्वल टू दिस। वहाँ पे ये ऑपरेटर्स बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर अभी भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। फेसबुक का जो पेज है वेब टेक हब के नाम से, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं इसके साथ बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स उसका कोर्स हम स्टार्ट करें, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम में एक फ्रेमवर्क है। तो जिन्होंने HTML CSS की काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है उनको इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप की आसानी से समझ आ जाएगी। उसमें जावास्क्रिप्ट का काम भी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, पता चल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।